एपिसोड 2 की शुरुआत वैसे होता है जहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म होता है। हर कोई डरा होता है और उन लोगों की कैप्टन कहता है कि तुम लोग मत हिलो, अगर हिलोगे तो ये स्टैचू फिर से अटैक कर देंगे। तभी हमें जीनू को दिखाया जाता है और उसके साथ ही जुई होती है और वो बहुत ही डरी होती है। उसी वक्त ही उन लोगों का कैप्टन आकर जीनू को कहता है कि अगर तुमने नोटिस नहीं किया होता तो हम सब अभी मर चुके होते। जीनू कैप्टन के बात सुनकर हैरान होते हैं थोड़ा सा, और कैप्टन कहता है कि तुम्ही ही तो हम सभी को झुकने के लिए कहा था, नहीं तो हम सब अभी मर चुके होते। जीनू कहता है कि मुझे बस उन स्टैचू से थोड़ा बहुत खतरा लगा, इसलिए मैंने वैसे कह दिया। तभी जीनू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका था। कैप्टन कहता है कि अभी तुम मेरे ब्लीडिंग रोकने में मदद करो थोड़ा सा। ये मैं जुई को कहती, पर उसका माइंड बहुत ही वीक है, इसलिए वो बेरंग किलर होने के बावजूद भी उसके सिंपल रेट्स में भेजा जाती है। और मैंने भी थोड़ा बहुत बेरंग मिशन किया है, पर इसे देखकर लगता है कि ये या स्ट्रेंथ है। और यहाँ के स्टोर में कुछ लिखा भी था कि गॉड को वर्शिप करना, प्रेस करना और उस पर बिलीव करना। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जीनू की बहन जिन्हा और उसके एक दोस्त को आपस में बात करते हुए दिखा जाते हैं। जिन्हा की दोस्त जिन्हा से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना। जिन्हा कहती है कि हाँ, वो एक ई-रैंक हंटर है, इसलिए वो हमेशा घायल होता रहता है। आखिरी बार तो वो एकदम बैंडेजेस से कवर हुआ था। तभी वो पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। उसकी दोस्त कहती है कि ऐसे ही, और वो मन ही मन कहता है कि मैं उसका जगह होती तो मेरा ऐसा हालत नहीं होती। इसके बाद हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक हंटर कहता है कि मैंने एक बड़े एशियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है, मैं अगर तेज़ी से दौड़ूँ तो ये स्टैचू मुझे नहीं मार पाएगा। वो अपने ताकत की मदद से तेज़ी से दौड़ता है, पर ये स्टैचू इसे एक ही बार में ही ख़त्म कर देता है। तभी जीनू सोचता है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये सभी हम लोगों को आसानी से मार देंगे, पर ये लोग हम पर ब्लाइंडली हमला नहीं कर रहा है बाकी बीस्ट की तरह। तभी जीनू को कुछ याद आता है और वो कैप्टन से पूछता है कि पहला कमेंडमेंट क्या था। कैप्टन कहता है कि वर्शिप। तो वो अचानक से उस मूर्ति के सामने झुक जाता है और सभी को कहता है कि ऐसे झुकने पर शायद ये हम पर हमला ना करे। कैप्टन भी सभी को कह देता है कि इस मूर्ति के सामने अपने घुटनों पे झुक जाओ। उसके बाद ये स्टैचू एकदम ही अपना स्माइल फेस बनाता है और सभी को लगता है कि वो लोग बच गए, पर तभी स्टैचू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी कैप्टन जीनू को पूछता है कि इसके बाद हम क्या करें, तुमने कुछ सोचा है क्या। जीनू कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता, हमें शायद इन्हीं कमेंडमेंट के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा कमेंडमेंट प्रेज है, और बाकी सब पूछता है कि पर हम प्रेस कैसे करें, हमें नहीं पता। एक हंटर्स कहता है कि मुझे पता है, प्रेस करना चाहिए, और वो प्रेस करने लग जाता है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे ही पैरों के नीचे कुचल कर मार देता है ये स्टैचू। सभी डर के मारे इधर उधर दौड़ने लग जाता है। जीनू सोचता है कि कुछ स्टैचू अपने हाथों पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है। तभी वो कैप्टन को उन स्टैचू के पास जाने के लिए कहता है। कैप्टन जब उन स्टैचू के अंदर पहुंचता है, वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लग जाता है, और तभी वो सभी को कहता है कि इन स्टैचू के अंदर रहने से तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं होगा। वो सभी एक एक स्टैचू के अंदर रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूही और जीनू भी एक स्टैचू के अंदर रहता है, पर वो स्टैचू अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, क्योंकि एक स्टैचू के अंदर एक ही इंसान रह सकता है। वो जूही को वहाँ पे रहने देकर दूसरे स्टैचू की ओर दौड़ा चला जाता है, और वो किसी तरह ही उस स्टैचू के अंदर पहुँचता है। उसके बाद वो जो स्टैचू हमला करता है वो अपने सीट पर बैठ जाता है। सभी लोग जीनू के पास आते हैं। तभी जूही के देखती है कि जीनू का एक पैर कट चुका था, और वो कटा हुआ पैर पर हील करने की कोशिश करती है। तब एक हंटर जिसका नाम किम है, वो कैप्टन का हाथ देखकर उससे कहता है कि शायद तुम्हारे डिसीजन की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है, ये तुम्हारा कर्मा है। उसके बाद बाकी हंटर उसे चुप करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने भी यहाँ पे आने का डिसीजन लिया था। तभी कैप्टन कहता है कि नहीं, ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही फाइनल डिसीजन दिया था यहाँ पे आने के लिए। जीनू मन ही मन सोचता है कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, अभी भी आखिरी कमेंडमेंट बाकी है। और तभी डंजन के बीचों बीच कुछ चीज़ नीचे से ऊपर आते हैं और आसपास सर्कल बन जाता है। तब जीनू कहता है कि शायद हमें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हम सेफली बाहर जा सकते हैं। किम अपने तलवार कैप्टन के गर्दन पर रखता है और उसे कहता है कि अभी अभी
आपने कहा था कि आप इस सारे चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे, तो आप ही को ये जाना पड़ेगा। कैप्टन मान जाते हैं और वो उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे आग जल जाता है उसके सामने। कैप्टन सन जिनू से पूछता है कि और भी यहाँ पे कुछ ज़रूरी है करने के लिए। जिनू सोचता है थोड़ा बहुत और आसपास के हंटर से मदद लेता है कि मुझे कुछ चेक करना है, मुझे वहाँ पे ले चलो। उसके बाद 2 हंटर जिनू को हेल्प करते हैं उस सर्कल के अंदर जाने में। तभी टिन और आग जल जाती है आसपास। वो कुछ सोचता है और सभी को कहता है कि इस सर्कल के अंदर आ जाओ, और सभी अंदर आने पर ही शायद कुछ होगा, हमें तभी पता चलेगा। सभी हंटर्स उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं और उस हिसाब से ही फ्लेम जलने लग जाती है, और उस फ्लेम के और एक लेयर बनता है, उसमें नीला फ्लेम चलता है। उसी वक्त ही दरवाज़ा भी खुल जाता है। तभी कुछ स्टैचू उन लोगों के पास आने लगते हैं। तब जिनू कहता है कि हमें शायद इन स्टैचू को अपने आंखों से देखकर रहना होगा, तभी ये लोग आना बंद करेंगे। पर कुछ हंटर्स डर के मारे बाहर चले जाते हैं दरवाज़ा खुलने पर। तभी लोग कम होने पर वही स्टैचू फिर से वापस आने लग जाता है। जिनू सोचता है कि ऐसा ही चलता रहा तो स्टैचू आकर हम लोगों को मार देंगे। टिम जिनू को कहता है कि हम लोगों में से तुम सबसे कमज़ोर हो, फिर भी तुम्हारे वजह से हम जिंदा है, पर मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीवी घर पर इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर वो भी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जिनू कैप्टन को कहता है कि आप भी यहाँ से चले जाइए, मैं यहीं पे ही रुकूंगा, और साथ ही साथ आप जूही को भी ले जाइए। जूही इसके बात सुनकर वो मना कर देती है, पर तभी कैप्टन जूही को बेहोश कर देती है और वो जूही को अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन जाने के बाद जिनू सोचता है कि शायद ये नीला फ्लेम समय को दिखाता है, जब ये पूरी तरीके से बुझ जाएगा तभी ये स्टैचू हमला करना बंद कर देंगे। पर तब तक वो उन स्टैचू से बचने की कोशिश करता है, पर वो बच नहीं पाता। वो स्टैचू जिनू को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। यूँ कहो तो लगभग वो मर ही चुका था, पर तभी नीला फ्लेम पूरी तरीके से बुझ गया था। और उसके बाद हमें एक स्क्रीन दिखाया जाता है, और इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।